अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाजरीन, एयरवाई न्यूज़ पर मोहम्मद मालिक का एक प्रोग्राम है खबर। उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में 2000 अरब की करप्शन हुई है। ठीक है, ये बात नोट कर ले। और इसी आज ही की खबर है जू न्यूज़ के मुताबिक 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। नाजरीन, पिछले दिनों कल परसों की बात है, ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया था कि ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पे करप्शन है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट उनकी है तो उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। अगर तो करप्शन है तो करप्शन को किसने रोकना है? मैंने रोकना है, आप ही ने रोकना है। आपकी गवर्नमेंट है, आपके इदारे हैं, आपने करप्शन को कंट्रोल करना है। कह रहे थे कि पुर्तगाल में जो है ना जो ब्यूरोक्रेट्स है वो जो है ना जमीनें खरीद रहे हैं, वहां का वीजे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब हर आदमी के काम नहीं है। कल मैंने व्लॉग में बताया था। अलबत्ता बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात यहाँ से शुरू हुई थी कि 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए की करप्शन। जू न्यूज़ के मुताबिक 15 से ज्यादा सरकारी दोनों का मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए। और फिर ये ब्यूरोक्रेसी का करप्शन, उससे पहले चीनी स्कैंडल, उससे पहले जो सोलर प्लेट्स है वो उसका स्कैंडल। आप सारा का सारा मजमू ये है कि इस हुकूमत के ये फॉर्म 47 के हुकूमत शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इमरान खान 2 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद इमरान खान के ऊपर तरह तरह के इम्तहानात आए। जहांगीर तरीन, मोहम्मद अलीम, उनका स्कैंडल आया था, फिर इमरान खान ने उनको हटा दिया था। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर तंगी आई, करते 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 इमरान खान का गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से खत्म कर दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के सितारे ज़ेरे गर्दिश है। शहबाज शरीफ का जो वज़ारत उज़्मा है की कुर्सी है वो खतरे में है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। और उम्मीद ये की जा रही है, बातें ये आ रही है, जो हालात का तनाजुर है वो मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार जो है ना सख्त मजबूत तरीन उम्मीदवार करार रही है। तो अगर मोहसिन नकवी ना हुआ तो पीपल्स पार्टी से कोई बंदा होगा। तो नाज़रीन, ये जब टीवी शोज पे वगैरह में जब स्कैंडल आना शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन नजर आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म को हटाए जाने की जो है ना तैयारी हो रही है। ठीक है, हो सकता है 27वीं तरमीम उनसे पास करवा के फिर उसकी रुखसती करे, या हो सकता है 27वीं तरमीम के बाद करें, क्योंकि PMLN की तो टोटल 17 सीटें हैं, बाकी तो इधर उधर की सीटें हैं। PMLN अगर कोई रिएक्शन दिखा भी लेगा, पहले तो वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनका हुकूमत पंजाब में वो उस पर खुश रहेंगे। ठीक है, और शहबाज शरीफ को अगर छोटा मोटा वजारत मिल गया तो वो उसे बखुशी जो है ना वो एक्सेप्ट कबूल करेगा। उसके अलावा नाज़रीन, जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर का एक बार फिर दौरा अमेरिका मुतवक्के है इस हफ्ते। और इस दौरे को कोई ट्रम्प वगैरह कोई सरकारी लोगों के साथ मुलाकात नहीं होनी है। इस दौरे में ज़राए के मुताबिक ये मिलिट्री जो है ना दौरा है, वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं उनसे सिर्फ मिलना है। बाकी जो भी दौरा अमेरिका को होता है वो पाकिस्तान को काफ़ी महंगा पड़ा है। अल्लाह करे कि ऐसा कोई जो है ना हो। उसके अलावा नाज़रीन, एक आज़ाद मुल्क अपने फैसले खुद करता है, ये भारत ने, ये इंडिया ने जो है ना हमें शो करवा दिया है। इंडिया को अमेरिका ने कहा है कि आपने रूस से, रशिया से आपने ऑयल नहीं खरीदना।
अमेरिका का ये मानना है कि चूंकि रशिया के ऑयल जो है ना वो बिकेंगे तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो वो जंग के लिए तगड़े ही रहेंगे जो यूक्रेन का साथ उनका जो है ना पड़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो क्या है कि अमेरिका ने कहा कि हम आपका, इंडिया से कहा कि हम आपका टैरिफ डबल करा देंगे अगर आपने ये बंद नहीं किया, और उसको मोहलत दी 5 दिनों की। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि हम एक आज़ाद मुल्क है और हम अपने फैसले खुद करेंगे, हमने किससे तेल खरीदना है, किसको भेजना है, ठीक है, ये हमारा अपना काम है, अमेरिका का काम नहीं है इसमें। तो अमेरिका ने भले टैरिफ जो है ना डबल कर दिया, पहले 25% टैरिफ था, अब इंडिया के ऊपर जो है ना 50% टैरिफ कर दिया, लेकिन इंडिया की अच्छी बात यह है कि वो अपनी बात पर अब तक साबित कदम है। नाज़रीन, इमरान खान गए थे जिस दिन यूक्रेन और रशिया का जंग शुरू हुआ था, उसी दिन पर इमरान खान गए थे रशिया, और रशिया से यही तेल मुआहदे के लिए गए थे, ऑयल मुआहदे के लिए गए थे कि हमें सस्ता तेल मिल जाए। लेकिन उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ? इमरान खान की हुकूमत कहाँ से कहाँ चली गई, और उसके अलावा बाकी आप सब जानते हैं कि क्या हुआ, क्या स्टोरी आ रही है पीछे से। उसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत का 5 साल में 24 इदारों की मरहलावार निष्कारी का फैसला। 5 साल में हुकूमत के तो ऑफिशियली जो 5 साल होने हैं उसमें से भी 1.5 साल गुजर के 3.5 साल रह गए, तो वो किस तरह दावा कर रहा है कि 5 साल में हमने 24 इदारों को जो है ना मरहलावार निष्कारी करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आपको तो 2 दिन का पता नहीं है, जिस तरह मौत का पता नहीं है कब आ जाए, इसी तरह आपका गवर्नमेंट का पता नहीं है कब खत्म हो जाएगा, और आप जो है ना कह रहे हैं कि 5 साल में 24 इदारों को जो है ना निष्कारी करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर, पहले मरहले में 1 साल के अंदर PIA, रोज वैलेट होटल और फर्स्ट वुमेन बैंक्स में 10 इदारों की निष्कारी के अमल मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत के अपने दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन वो इदारे के दिन जो है ना गिने जा रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान ने कहा दी है 14 अगस्त को निकलने की, लेकिन ये बात कुछ साफी हजरात से हजम नहीं हो रही है। पिछले 5 अगस्त की जो एहतजाज थी वो एक कामयाब एहतजाज थी, उसकी मैंने वजह बताई थी पहले व्लॉग में कि जिस तरह दहशत फैलाई गई थी पंजाब में, जिस तरह एहतजाज करने से पहले लोगों को पकड़ा गया, रातों को डाके डाले गए घरों पर पुलिस की जानिब से, उसके बावजूद इतने लोगों का निकलना, फिर उसी दिन जो है ना सिर्फ लाहौर से 400 गिरफ्तारियां होना, और आज जो है ना 1300-1400 गिरफ्तारियां होना, और 10 मुख्तलिफ किस्म के आपने जो है ना उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं। अगर वो एहतजाज कामयाब नहीं था तो इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां कैसी हुई? ये तो सवाल तो बनता है। जब अब इमरान खान ने 14 अगस्त को निकलने की बात की है, तो इकरार उल हसन को आजकल पता नहीं क्या हुआ है, पता क्या कह सकते हैं यार, जब आप इस्टेब्लिशमेंट आपके ऊपर हो तो आपको जो आपके मुंह में दाना डालेंगे, फिर आपने उसी दाना को चबाना है। अच्छा, तो वो क्या करे कि 14 अगस्त को जब लोग जश्न आज़ादी मनाने के लिए सड़कों पर होंगे, उनके वीडियोस बना कर पोस्ट की जाएंगी कि देखिए पूरी कौम इमरान खान के लिए बाहर निकल आई है। भाई, इकरार उल हसन, पूरी कौम इमरान खान है, पूरी कौम। ये बात होगी कि उस वक्त डर नहीं होगा, क्योंकि वो जश्न आज़ादी का उनका जो है ना फेस करेंगे। हाँ, जश्न आज़ादी जो है ना आपको गिरफ्तारी से रिश्ते रखेंगे, तो इस जमाने में सारे का सारा पाकिस्तान निकल आएगा और जश्न आज़ादी भी मनाएंगे। और जैसे कि इमरान खान ने कहा कि 14 अगस्त को निकलो, तो लोग भी निकलेंगे। ठीक है नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।